नमस्कार। तीज की पूजा विधि। सर्वप्रथम हम ज्यादा समय इधर उधर की बातों में नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे कि तीज की पूजा पूजा में हमें क्या सामग्री लेना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगी कि जब भी आप तीज की पूजा करते हैं तो उसके लिए आपको सामग्री क्या क्या सबसे पहले रखनी चाहिए। एक दिन पहले ही या एक रात्रि पहले आप शिवलिंग का निर्माण करके रख लीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप तीजा के दिन भी कर सकती हैं। मेहंदी आपके हाथों में लगी रहे और शिवलिंग बना होना चाहिए। 16 श्रृंगार आपके पास होना चाहिए। चुनरी होनी चाहिए, हल्दी, खड़ी हल्दी, कुमकुम, चावल और जितनी भी सामग्री हमें शिवलिंग में चढ़ाने के लिए चाहिए रहती, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और काले तिल, गेहूं की बाली, गुड़, चने की दाल, भीगी मूंग, जितनी भी सामग्री है वो आप देख लीजिए और वो पूरी सामग्री आप शिवलिंग की पूजा के लिए जो लगती है वो इकट्ठी कर लीजिए। बेलपत्री, धतूरे, शमी के पत्ते, 5 प्रकार के अलग अलग पत्ते, 22 प्रकार के अलग अलग पत्ते, इस तरह से आप बहुत अच्छे से पूरी तैयारी कर लीजिए। फिर एक जगह साफ कीजिए, पूजा रूम हो या कहीं पर भी, जहां पर आप बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। वहां पर कोई चलता ना हो ये देखिएगा, चप्पलें वगैरह ना रखी हो, पूर्व की तरफ आपका मुख हो। अच्छे से उसको पोंछ के वहां पर पीढ़ा डाल दीजिए। पीढ़े के ऊपर अच्छा लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर थोड़ा सा मंडप गाड़ लीजिए, थोड़ी चुन्नी उन्नी से उसके ऊपर ऐसा डाल लीजिए जिससे कि जो ऊपर का है वो थोड़ा ढका हो। उसके ऊपर कुछ पत्ते अत्ते आप रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ आंवला पेड़ है तो आंवले के पत्ते रख दीजिए, शमी है तो शमी के पत्ते, नींबू का पत्ते, इस तरह से उस पर थोड़ा सा मंडप बना दीजिए। आम के पत्ते, केले के पत्ते, ऐसे। उसके बाद आप जो आपने शिवलिंग बनाई है उनको स्थापना दे दीजिए और पीछे अगर माँ गौरा की आपके पास फोटो है तो उनकी रख लीजिए। अब आते हैं हम दूसरे दिन पे कि आपको दूसरे दिन क्या करना है। सर्वप्रथम जो मॉर्निंग में आप उठते हैं इस तरह से उठिए, अपना जैसे शावर स्नान वगैरह करते हैं आप कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अच्छे वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद सूर्य को जल दीजिए, तुलसी को जल दीजिए, अपने घर के मंदिर में घंटा बजाइए, धूप दीप जलाइए और आपके जो चौखट है, घर की बाहर की चौखट है, उसमें केसर मिला दूध छिड़क कर माँ पार्वती का आगमन कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर एक लोटे में जल में थोड़ा डाल के कुमकुम, हल्दी और लाल फूल डाल के थोड़ा माता को बुलाइए कि माँ आज तीज का त्योहार है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे घर आए और मुझे समृद्धि, मेरे पति को लंबी आयु का वरदान दे। इस तरह से आप वहां पर छोटी सी रंगोली बनाकर वो रख सकती हैं। फिर एक तांबे के लोटे ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, चुटकी भर काली तिल, पीला कनेर के 4 फूल अगर आपको मिल जाते हैं, 5 फूल तो बहुत ही शुभ है। बेल पत्ती ले लीजिए 3, एक जितनी आपको बने। फिर दूसरा पात्र लीजिए, एक कटोरी, उसमें खड़ी हल्दी रखिए, कुमकुम, लाल फूल, सिक्का, चावल, सुपारी और पास के किसी शिव मंदिर में चली जाइए। वहां पर पहले शिवलिंग पर वो जो आप काली तिल लेकर आई हैं, काली तिल डालने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और शिव जी बहुत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं काली तिल मिला हुआ जल। तो आप शिवलिंग पर जल डाल दीजिए, उसके बाद बेल कनेर सब अर्पण कीजिए और हाथ में जो कटोरी में आप लेकर आई हैं चावल वगैरह, चावल, सिक्का, हल्दी, कुमकुम सब, उसको अपने में रखिए और उसके बाद बोलिए, मंत्र बोलिए, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसा आपको 3 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद अपना नाम लीजिए। आपका जैसे मेरा नाम मानसी है तो आप अपना नाम लीजिए, कश्यप गोत्र आपका जो गोत्र है उस गोत्र का नाम लीजिए। शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ वार, आपकी जो मनोकामना है, जिस कामना के कारण आप आई हैं वो कामना बोलिए। उसके बाद अपने पति का नाम लीजिए कि मैं श्री उन अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जीवन भर हम दोनों के साथ के लिए, हम दोनों के प्रेम के लिए, एक दूसरे के लिए समर्पण के लिए यह व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ कि मैं, अगर आप निराहार हैं तो निराहार, बिना जल के हैं तो बिना जल, पूरी विधि विधान से शिव पार्वती जी का व्रत, पूजा, जाप, आरती, चारों पहर के हवन का संकल्प लेती हूँ। उसके बाद जो आपके हाथ में है उसको माता के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप घर जाइए, जो आपकी दिनचर्या है वो सब आप निभा लीजिए। फिर शाम को जब जैसे ही 5 बजते हैं तो आप स्नान कीजिए, फिर 16 श्रृंगार करें। फिर जो आपने शिवलिंग बनाकर अपने हाथों से बनाए हैं उनको विधिवत पूजा करें।
माँ पार्वती की पूजा करें। जितना आपने 16 श्रृंगार रखा है वो चढ़ाएं, और जो आपने पकवान बनाए हैं वो पकवान भगवान को लगाएं। तीज की कथा करें। तीज की कथा करने के बाद आप वहां पर आरती नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही 6 बजता है वैसे ही आपको पहला होम लगाना है। हवन नहीं करना आपको, पहला होम लगाना। होम कैसे लगाया जाता है? या तो लकड़ियां हो या फिर कंडे पे ही होम लगता है। तो उस पे कंडे पे आपको 11 बार ओम नमः शिवाय बोलकर घी उस कंडे में छोड़ना है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस तरीके से आपका पहला होम लग जाता है। उसके बाद आपको 9 बजे फिर से होम लगाना है, वैसे ही करके। फिर आपको 12 बजे होम लगाना है। फिर 3 बजे होम लगाना है। जब ये आपके 4 पहर के होम लग जाए, फिर 5 बजे आपको विधि विधान से फिर से भोग लगाना है। भोग आप बचा के रखिएगा। फिर आरती आपको करनी है, माँ गौरा की आरती करनी है, शिव जी की आरती करनी है, कपूर की आरती करनी है। उसके बाद माता को जो 7 बार कुमकुम एक कटोरी में रखिएगा, कुमकुम 7 बार, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कान कांतम सदुर्लभम, या फिर ओम गौर्य नमः बोलकर उनको 7 बार वो कुमकुम चढ़ाना है। फिर उस सिंदूर को अपनी मांग में भी 7 बार वापस लेके अपनी मांग भरनी है। उनकी चूड़ी, जो चूड़ियां हैं उसमें भी उन माता का सिंदूर लगा के आपको चूड़ियां पहननी है। और वो जितना भी श्रृंगार का सामान है आपको अपनी ओली में लेना है। उसके सर ढक के रखना है, सर हमेशा आपका ढका रहना चाहिए। उसके बाद आप उस थाल को उठाएंगी जिस थाल में शिव जी हैं। पहले आप विसर्जन का मंत्र पढ़ेंगी। विसर्जन का मंत्र पढ़ के चावल कर छिड़केंगी। चावल छिड़कने के बाद उनसे आशीर्वाद लेंगी, पैर पड़ेंगी। फिर उस सिंहासन को हिला के उसको अपने माथे पे रखेंगी। माथे पे रखने के बाद आप अपना जितनी मनोकामनाएं हैं वो सारी बोलेंगे। उसको वापस रखेंगी नीचे पाटे के ऊपर उस थाल को। और फिर आपको पूरा करने के बाद आप विसर्जन करने जाएंगी। विसर्जन करके आएंगी तब आपको पारण करना है। तो सुबह जब आप मंदिर जाकर पूजा करने का समय जो आपको बता रही हूँ वो है 6:30 से 8:30 के बीच। इसी बीच आपको सुबह का संकल्प लेना है। पारण विधि कब आपको नहीं खाना है, तो 9 से 10:30 के बीच आप पारण ना करें। आप 10:30 के बाद खाएं या 9 के पहले खा लें, लेकिन 9 से 10:30 के बीच राहु काल है, उस समय ना खाएं। और आपको क्या खाना है? तो आपको भगवान का भोग खाना है। आपको खट्टा तीखा नमक नहीं लेना है। सबसे पहले चाय नहीं लेना, कॉफी नहीं लेना है। आपको भोग से पारण करना है। जो भी आपने भोग चढ़ाया आपको उसी भोग को खाकर पारण करना है। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अब विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।